आखिर क्या है पृथ्वी का इतिहास? धार्मिक तौर पर देखा जाए तो कहा जाता है धरती भगवान ने बनाया और फिर उस पर पेड़ पौधों, जीव जंतुओं और मनुष्यों को बनाया। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता। तो चलो आज हमारे साथ सफर पर, जहां हम करीब से देखने वाले हैं धरती की उस स्टार्टिंग दिन को। आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए। धीरे धीरे ये टुकड़े भी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकराकर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे। इस तरह हमारे सौर मंडल का जन्म हुआ। सूर्य में 74%, 24% हीलियम और 2% अन्य तत्व मौजूद हैं। कई मिलियन साल तक गुरुत्वाकर्षण शक्ति ऐसे पत्थरों और चट्टानों को धरती बनाने के लिए जोड़ती रही। उस समय 100 से ऊपर ग्रह सौर मंडल में सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। चट्टानों के आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में तैयार हो रही थी, जिसके फलस्वरूप लगभग 4.54 बिलियन साल पहले धरती का तापमान लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस था। अगर धरती पर कुछ था तो उबलती हुई चट्टानें, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और जल वाष्प। एक ऐसा माहौल था जिसमें हम चंद पलों में दम घुटने से मर जाते। उस समय कोई भी सख्त सतह नहीं थी। कुछ था तो बस ना खत्म होने वाला उबलता लावा। कहां से आया नमक और पानी? चलो पता लगाते हैं। 3.9 बिलियन साल पहले पृथ्वी की उत्पत्ति होने के बाद अंतरिक्ष में बचे चट्टानों का धरती पर हमला होना लगा। आसमान से गिरते इन उल्का में एक अजीब से क्रिस्टल थे, जिन्हें आज नमक के रूप में प्रयोग किया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिन महासागरों से हम नमक निकालते हैं, समुद्र का पानी इन्हीं गिरने वाले उल्का के अंदर मौजूद नमक से निकला है। आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर उल्का में मौजूद इतने कम पानी से सागर की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब है कि ये उल्का धरती पर 20 मिलियन साल तक गिरते रहे, जिस कारण धरती पर काफी पानी इकट्ठा हो गया। धरती पर पानी इकट्ठा होने के कारण धरती की ऊपरी सतह ठंडी होने लगी और उबलती चट्टानें ठंडी होने के कारण सख्त होने लगीं। लेकिन धरती के अंदर लावा उसी रूप में मौजूद रहा। धरती का ऊपरी तापमान 800 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। धरती की सतह भी सख्त हो चुकी थी। धरती के वातावरण में बदलाव लाने के लिए ये तापमान और हालात एकदम सही थे। 3.8 बिलियन साल पहले धरती पर पानी भी पहुंच चुका था और ज्वालामुखी फूट फूट कर छोटे छोटे द्वीप बना रहे थे। उल्काओं की बारिश अभी भी रुकी नहीं थी। पानी और नमक के अलावा ये उल्का और भी कुछ ला रहे थे। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ जो जीवन की उत्पत्ति करने वाले थे। ये खनिज पदार्थ थे कार्बन और एमिनो एसिड। ये दोनों तत्व पृथ्वी पर पाए जाने वाले हर जीव जंतु और पौधों में पाए जाते हैं। ये उल्का पानी में 3000 मीटर नीचे चले जाते थे, जहां सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती थीं। धीरे धीरे ये उल्कापिंड ठंडे होकर जमने लगे। इन्होंने एक चिमनी का आकार लेना शुरू कर दिया और ज्वालामुखी में पड़ी दरारों में पानी जाने से धुआं इन चिमनियों से निकलने लगा और पानी एक केमिकल सूप बन गया। इसी बीच पानी में समाहित केमिकलों के बीच ऐसा रिएक्शन हुआ जिससे माइक्रोस्कोपिक जीवन का प्रारंभ हुआ। पानी में सिंगल सेल बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुके थे। बिना पौधों के कहां से आया ऑक्सीजन? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 3.5 बिलियन साल पहले जाना पड़ेगा। ये वो समय था जब समुद्र की निचली सतह पर चट्टानों जैसे बड़े पत्ते उग रहे थे। इन्होंने एक कॉलोनी बना ली थी और इन पर जीवित बैक्टीरिया थे। इन पत्तों को स्ट्रोमेटोलाइट कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सूर्य की रोशनी से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसमें यह सूर्य की किरणों की ताकत से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में बदल देता है, जिसे शुगर भी कहा जाता है। इसके साथ ही ये एक सहोत्पाद बाय प्रोडक्ट छोड़ता है, जो कि ऑक्सीजन गैस होती है। समय की गति के साथ सारा सागर ऑक्सीजन गैस से भर गया।
ऑक्सीजन के कारण पानी में मौजूद लोहे को जंग लगी, जिससे लोहे के अस्तित्व का पता चला। लहरों के ऊपर ऑक्सीजन वायुमंडल में प्रवेश कर चुकी थी। यही वो गैस है जिसके बिना धरती पर जीवन असंभव है। धरती के घूमने का समय भी कम होता रहा। दिन बड़े होने लगे। 1.5 बिलियन साल पहले दिन 16 घंटे के होने लगे थे। कई मिलियन साल बाद सागर के नीचे दबी धरती की ऊपरी सतह कई बड़ी प्लेटों में बंट गई। धरती के नीचे फैले लावा ने ऊपरी सतह को गतिमान कर दिया। इस गति के कारण सारी प्लेटें आपस में जुड़ गई और बहुत विशाल द्वीप तैयार हुआ। लगभग 400 मिलियन साल के समय में धरती का पहला सुपर कॉन्टिनेंट तैयार हुआ, जिसका नाम था रोडिनिया। तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस हो चुका था। दिन बढ़कर 18 घंटे के हो चुके थे। धरती के हालात मंगल ग्रह की तरह थे। 750 मिलियन साल पहले धरती के अंदर से एक ऐसी शक्ति निकली जिसने धरती की सतह को 2 टुकड़ों में बांट दिया। और यह शक्ति थी ताप, जो कि धरती के नीचे पिघले हुए लावा से पैदा हुई थी, जिसके कारण धरती की ऊपरी सतह कमजोर पड़ती गई और धीरे धीरे दोनों सतहें एक दूसरे से दूर होती चली गईं, जिससे 2 महाद्वीप बने, साइबेरिया और गोंडवाना। धरती के ऊपर ज्वालामुखी के साथ निकलने वाले लावा के साथ निकलती थीं गैसें और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड। वातावरण में फैली कार्बन डाइऑक्साइड ने सूर्य की किरणों को सोखना शुरू कर दिया, जिससे धरती का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण सागर के जल से बदल बने की उपस्थिति में मिलकर अम्ल वर्षा, एसिड रेन की बारिश के साथ आने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को चट्टानों और